कोई नाच रहा है, कोई झाल बजा रहा है, कोई ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, तो कोई इन सब का आनंद ले रहा है। तस्वीरें हैं इस्पात नगरी भिलाई की, जो अब शिवमय हो चुकी है, क्योंकि मौका है शिव पुराण कथा का। देश विदेश में शिव पुराण कथा सुनाने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों भिलाई में हैं, जो शिव पुराण की कथा कह रहे हैं। और कथा सुनने के लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास प्रदेश के लोग भी यहाँ पहुंचे। 25 अप्रैल से शुरू हुई कथा 1 मई तक चलेगी। आयोजकों की तरफ से टेंट लगाए गए, लेकिन जब टेंट में जगह नहीं बची तो फिर श्रद्धालुओं ने ही टेंट गाड़ दिए। 24 घंटे कथा स्थल पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। लोग शिव की भक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि झूमते गाते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये शिव जी के प्रति आस्था का सैलाब है, जो शिव भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। चुनाव है और चुनाव में सबसे ज्यादा किसी की जरूरत होती है तो वो है जनता जनार्दन, और एक एक वोट प्रत्याशियों की किस्मत तय करता है। तो फिर भला क्यों नहीं जनता के बीच बने रहने के लिए नेता तरह तरह के कार्यक्रम करेंगे, ताकि लोगों से जुड़ सके, जनता से जुड़ सके। तो कुछ अलग तो करना होगा। इसी कड़ी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष लगे हुए हैं और उन्होंने शिव पुराण कथा का आयोजन किया। कथा में हजारों लोग पहुंचे। मंच और मंच पर शिवलिंग, हाथों में आरती की थाली, मंगल पूजा सब किया जा रहा है और करने वाले हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेता कथा भागवत के जरिए जनता को साधने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें सीधी की, जहां चुरहट विधानसभा क्षेत्र में भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने ऐसे ही रुद्र महायज्ञ शिव पुराण कथा का आयोजन किया। कथा के समापन कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। अजय सिंह ने दावा किया है कि विंध्य के सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस कब्जा करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि भागवत कथा सनातन संस्कृति का हिस्सा है। मतदाता अपना नेता तय करता है। वेद के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। 4 वेदों में से एक सामवेद है, जिसमें संगीत का जिक्र है। इस संगीत में जादू है। जादू कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक छांव देने वाला जादू। जैसे सफर में थका हुआ व्यक्ति पेड़ छांव के तले बैठकर सारी थकान भूल जाता है, एक नई ऊर्जा को भरता है। ठीक उसी तरह संगीत भी पेड़ की इसी घनी छांव की तरह है, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसके जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग और नई मुस्कुराहट भर देता है। यूं कहें कि संगीत मूड चेंजर की तरह काम करता है। अब जब संगीत का इतना महत्व है तो संगीत को जिंदा रखने वाला भी कोई ना कोई होता है। आपने प्रख्यात संगीतकार पंडित कुमार गंधर्व के बारे में तो सुना होगा, जिन्होंने अपने संगीत से न जाने कितनों के थकान को कम कर दिया। उसी संगीतकार पंडित कुमार गंधर्व की जन्म शताब्दी मनाई गई। देवास में आयोजित हो रहे पंडित कुमार गंधर्व समारोह में दूसरे दिन गायन और सितार वादन की आकर्षक प्रस्तुति हुई। पंडित कुमार गंधर्व की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में पुणे से आई सुप्रसिद्ध गायिका सावनी गायन की प्रस्तुति दी और वहां पर समारोह का समापन कोलकाता से विख्यात सितार वादक पंडित कुशाल दास के सितार वादन से हुआ, जहाँ कार्यक्रम में पहुंचे श्रोता संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज आजकल कुछ ऐसा ही है कि आप देखकर कहेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ की शाम चुराकर अपने शहर ले जाऊं। दरअसल प्रदेश में कहीं आसमान में बादल छाए हैं तो कहीं बारिश हो रही है, कभी तेज हवाएं चल रही हैं तो कहीं बूंदाबांदी। पूरे प्रदेश में सुहाना मौसम है। कोरबा और कांकेर में मौसम का ऐसा मिजाज बदला कि सुबह से बादल छाए हुए हैं, तो वहीं राजधानी रायपुर में मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि बारिश का दौर जारी है। वहीं बस्तर और दुर्ग संभाग के कई स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है। तस्वीरें देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मौसम का मिजाज क्या है। किताबों से सजा ये कमरा कोई स्कूल, कॉलेज या सरकारी लाइब्रेरी नहीं है। ये बालोद के चिटौद स्थित प्राथमिक स्कूल के शिक्षक ईश्वरी सिन्हा का घर है। सिन्हा साहब ने एक शानदार पहल की है। इन्होंने अपने घर को ही स्कूल बना दिया है। ये तस्वीरें सिन्हा सर के घर की हैं, जो अब शिक्षा का मंदिर है, जहां गांव के बच्चों का भविष्य संवारा जाता है। ईश्वरी सिन्हा के घर किसी स्कूल की तरह क्लास लगती है।
बच्चे माँ भारती को याद करते हैं और फिर शुरू होती है पढ़ाई। ईश्वरी सिन्हा गांव के प्राथमिक स्कूल में पिछले 15 सालों से पदस्थ हैं। यहाँ पढ़ाई के दौरान उन्होंने संसाधनों की कमी देखी। गरीबी के चलते वे उस स्तर की शिक्षा हासिल नहीं कर पाए जिसकी उनकी चाहत थी, और अब शिक्षक बने तो ठान लिया कि अपने छात्रों को संसाधनों की कमी नहीं होने देंगे। अब बच्चों को लाइब्रेरी से लेकर कंप्यूटर तक की सुविधा दे रहे हैं। जैसे ही इन अनोखे स्कूल की जानकारी कांकेर के बच्चों को लगी तो वो भी ऑनलाइन क्लास से जुड़ गए और इस पहल की भी सभी ने सराहना की। हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। देश तरक्की की राह पर है, युवा भविष्य के भारत को बना रहे हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे सुनकर अच्छा लगता है कि देश बदल रहा है। और खास बात ये कि इस बदलते देश में बेटियां कहीं पीछे नहीं हैं, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे हैं। अब इस तस्वीर को देखकर इसके माता पिता ये कहते होंगे कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के? ये डायलॉग इस बेटी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। दरअसल धमतरी जिले की 2 बेटियां अब भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गई हैं। अग्निवीर योजना के तहत इन्हें भारतीय नौसेना में सेवा का मौका मिला है। ये दोनों हैं टोमेश्वरी और सुनीता। टोमेश्वरी पीपरछेड़ी की रहने वाली है और सुनीता साहू खरतुली की रहने वाली हैं। जब ये दोनों भारतीय नौसेना की ट्रेनिंग लेकर गांव लौटी तो पूरा गांव इनके स्वागत में खड़ा दिखा। बिटिया का सम्मान जुलूस निकाला गया। टोमेश्वरी बताती हैं कि उसे बचपन से वर्दी पहनने का शौक था। अग्निवीर योजना आते ही फॉर्म भरा और अब ट्रेनिंग लेकर लौटी हैं। अब ये दोनों नौसेना में सेवा देंगी। जब रात को दुकान बंद करके रिश्तेदार के घर गया तो दुकान सही सलामत थी, लेकिन सुबह लौटा तो दुकान नहीं थी, बल्कि दुकान का मलबा मिला और सामने एक ट्रक खड़ा मिला। दरअसल ये घटना जशपुर के कुनकुरी थाने के चरई डांड की है, जहां देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक दुकान में घुस गया। गनीमत रही कि दुकान बंद थी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जान भी जा सकती थी, क्योंकि दुकान के मालिक बताते हैं कि रात को इसी दुकान में उनका बेटा और बहू सोते थे। रात को कार्यक्रम में जाने की वजह से दुकान में नहीं थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हादसे में मकान और ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूरा का पूरा दुकान का हिस्सा ढह गया, न छत का पता न दीवार का। हादसे के बाद दुकान देखने पहुंची दुकान की मालकिन बोल रही है, कैसे हो गया ये सब? कहीं भी क्यों ना, सब कुछ तो ठीक था। इसी दुकान से दोपहर की रोटी मिल रही थी, लेकिन अब ये दुकान ही नहीं रही। $751 किलो अष्टधातु, 22 फीट लंबा, 7 फीट चौड़ा। जय श्री राम, जय हनुमान की जय घोष। ये भारी भारी भीड़, गानों पर झूमते हजारों लोग, ये सब दिख रहे हैं इस शोभा यात्रा में। ये शोभा यात्रा है खरगोन के बड़वाह क्षेत्र के काटकुट में खेड़ापति हनुमान मंदिर में गदा के स्थापना की। इस गदा को तैयार किया गया है यूपी के हाथरस में। जब गदा तैयार हुई तो इसे हाथरस से खरगोन ले जाने के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। इस पर श्रद्धालु जमकर थिरके। विशाल गदा गांव के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रहलाद चोटिया ने भेंट की है। हाथरस में निर्माण के बाद विशाल गदा को जेसीबी के माध्यम से ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा गया। खेड़ापति हनुमान मंदिर परिसर में 3 मई को विधि विधान से पूजा अर्चना कर हवन के साथ गदा की स्थापना की जाएगी। और गदा दान करने वाले का मानना है कि गदा का मूल्य अमूल्य है। हनुमान जी के आशीर्वाद से ही गदा की स्थापना हो रही है। आग की ये लपटें, धुएं का खुबार। देवास के रालीन पॉलीमर कंपनी में लगी भीषण आग, जहां कंपनी की 4 मंजिला बिल्डिंग में देर रात आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि दमकल की 4 गाड़ियां 15 से 20 बार फिलिंग करने के बाद आग पर काबू नहीं पा सकी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर धुआं उठ रहा है, आग बेकाबू हो रही है, जिसकी वजह से कंपनी की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी डैमेज हो गया। बता दें कि कंपनी प्लास्टिक के दाने से थैली बनाती है, वहीं आग से लाखों के नुकसान की आशंका है।
आपने एक साथ अलग अलग रंगों वाला और अलग अलग प्रजातियों के सांप तो देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु के चेन्नई एयरपोर्ट पर जहां एक महिला के बैग से 22 सांप निकले। महिला मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर की फ्लाइट से चेन्नई पहुंची थी। कस्टम अधिकारियों को महिला पर संदेह हुआ और जब महिला की तलाशी ली गई तो सभी ये नजारा देखकर दंग रह गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि अधिकारी बड़ी ही सावधानी से एक के बाद एक सांपों को बाहर निकाल रहे हैं। महिला के बैग से एक गिरगिट भी मिला है। महिला पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के साथ कस्टम ड्यूटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर खौफनाक वीडियो अक्सर ही सामने आते हैं। इन वीडियोस को देख लोग कई तरह के रिएक्शंस देते हैं। एक ऐसा ही डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा गया कि एक महिला जंगल सफारी के लिए पहुंची थी। कार से नीचे उतरते ही उसे एक बाघ उठा ले जाता है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपने पति के साथ जंगल सफारी पर निकली है। जब दोनों अपनी कार लेकर जंगल के बीच पहुंचते हैं तो कार रोककर महिला उतरने लगती है। वो वीडियो में अपने पति से नाराज भी दिखाई दे रही है। इस बीच एक टाइगर दौड़ते हुए आता है और महिला को खींच ले जाता है। महिला को देखकर उसका पति भी तेजी से कार से निकलता है लेकिन वो पत्नी को नहीं बचा पाता। इस बीच कार में बैठा एक बच्चा भी टाइगर की तरफ भागते हुए दिखाई देता है। मंडप के चारों तरफ लबालब पानी, मंडप के ऊपर से बरस रही मेघ, हाथों में छाता लिए दूल्हा और 7 फेरे लेने की जल्दबाजी। तस्वीरें देखकर चौंक गए होंगे लेकिन चौंकने की बात नहीं है। यह खुशी का पल है। खुशी इतनी कि बरसते पानी, गरजते बादल, कड़कड़ाती बिजली के बीच शादी के साथ बंधन में दूल्हा दुल्हन बंध गए। तस्वीरें कवर्धा की है जहां शादी का समारोह चल रहा था लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश तेज होने लगी। शादी का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था और फिर फैसला हुआ कि बारिश के बीच ही फेरे लिए जाएंगे। तेज बारिश हो रही है, बावजूद इसके दूल्हा दुल्हन शादी की इतनी बेसब्री इनको कि भरी बारिश में भी बेफिक्री के साथ दोनों शादी करते नजर आए। पंजाब के लुधियाने में आज कई लोगों के लिए मौत का दिन बन गया। दरअसल एक कारखाने में गैस लीक हो गई जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग बेहोश हो गए। गैस के रिसाव से कई लोगों के शव नीले पड़ गए। वहीं गैस इतनी जहरीली है कि सांस नहीं ले पाएंगे। घटना की सूचना मिलते ही डॉक्टर की एक टीम और एक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है और पुलिस ने घटना के बाद इलाके को सील कर दिया है। गैस रिसाव की जांच में जुट गई है। बारिश हुई, हवाएं चली, बिजली गिरी और लाखों का नुकसान हो गया। मौसम विभाग 2 दिनों से कयास लगा रहे थे कि बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भिंड के उमरी थाना क्षेत्र में बिलाब गांव जहां कुदरत कहर बनकर बरपी। बिजली गिरने से 6 दुकानें धराशायी हो गईं। तस्वीरों में देखिए, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयावह घटना है। दुकान की दीवार से लेकर छत तक धराशायी हो गई। सामने दिख रहे मलबे में पिता पुत्र दबकर घायल हो गए। गनीमत रही कि किसी की जान को हानि नहीं पहुंची। बेमौसम बारिश किसी मुसीबत से कम नहीं होती, वो भी तब जब रहने के लिए स्थायी जगह ना हो। ऐसे में विस्थापितों का गुस्सा तो फूटेगा ही। दरअसल जबलपुर में भी विस्थापितों का गुस्सा देखने को मिला, वो भी इसलिए कि बेमौसम बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। दरअसल मनमोहन नगर से अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। उन्हें विस्थापित कर पनानगर रोड के चांटी गांव में विस्थापित किया गया। लेकिन बीती रात से हो रही बारिश ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। विस्थापित करके जहां रखा गया वहां पानी का सैलाब आ गया। फिर क्या, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और विस्थापित उतर गए सड़कों पर। देखिए, गुस्सा इतना कि बांस के सहारे रोड जाम कर दिया। विस्थापितों के गुस्से का असर तस्वीरों में देख सकते हैं। गाड़ियों का जाम लगने लगा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, हटाने का प्रयास करने लगी। तब उनका दर्द बाहर निकला।
साफ कहा कि हम जाएं तो जाए कहां? जहां रहने की जगह दी गई वहां तो पानी भर गया। हालांकि पुलिस उन्हें समझाने में जुटी हुई है। मशहूर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने अबू धाबी में बन रहे BAPS हिंदू मंदिर का दौरा किया। संयुक्त अरब अमीरत के पहले पारंपरिक पत्थर के मंदिर की शानदार डिजाइन और मूर्तियों को देखकर अक्षय कुमार चकित रह गए। अक्षय कुमार फिल्म निर्माता वाशु भगनानी और बिजनेसमैन जितेन दोषी के साथ BAPS हिंदू मंदिर को देखने के लिए पहुंचे थे, जिनका मंदिर के प्रमुख स्वामी ब्रह्म विहारी दास ने स्वागत किया। अक्षय कुमार और उनके साथ आए लोगों को सद्भाव की नदियां नामक एक प्रदर्शनी में भी ले जाया गया, जो BAPS हिंदू मंदिर की उत्पत्ति की एक झलक पेश करती है, जिसे 1997 में प्रमुख स्वामी महाराज ने सद्भाव और शांति के लिए प्रार्थना के जरिए देखा था। अक्षय कुमार ने एक प्रार्थना समारोह में भी हिस्सा लिया और मंदिर के निर्माण में एक ईंट रखी। आपने गर्मी के मौसम में लाल तरबूज तो खाया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी पीला तरबूज देखा है? हजारीबाग के कटक मदाग प्रखंड अंतर्गत पुंदरी गांव में इन दिनों किसान लगभग 14 एकड़ जमीन पर पीले तरबूज की खेती कर रहे हैं। पीले तरबूज की बाजार में काफी डिमांड है। हालांकि पौष्टिक, विटामिन और कई गुणों की वजह से लाल तरबूज की अपेक्षा पीले तरबूज की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कई बीमारियों से राहत और प्रतिरोधक क्षमता के लिए पीले तरबूज सर्वोच्च माने जाते हैं। किसानों ने फिलहाल 14 एकड़ जमीन पर पीले तरबूज की खेती की है, लेकिन आने वाले समय में बाजार में बढ़ते मांग को लेकर और भी अधिक क्षेत्रफल में खेती करने की बात कर रहे हैं। बनारसी बुनकरी की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद बुनकरों को उनके बुनकारी में नया आयाम मिला है, जिसका उदाहरण इस दुपट्टे में दिख रहा है। सिल्क के दुपट्टे पर पीएम मोदी और सीएम योगी का अद्भुत चित्र उकेरा गया है। इस चित्र को सुई और धागे से बनाया गया है। इसके साथ ही बाबा विश्वनाथ के गंगा द्वार को भी बनाया गया है। इसे बनाने वाले बुनकर सर्वेश ने डबल इंजन की सरकार की मजबूती प्रदर्शित की है। बाबा विश्वनाथ का दरबार बनाकर वाराणसी में ट्रिपल इंजन यानी कि निकाय चुनाव में जीत का प्रचंड बहुमत दिखाया गया है। बुनकर सर्वेश ने बताया कि जिस तरह से पीएम मोदी और सीएम योगी मिलकर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, वह मजबूती इनके संबंधों में देखने को मिलती है। यही कारण है कि दोनों लोगों का हाथ मिलाकर साथ चलने का चित्र दुपट्टे पर उकेरा गया है। वहीं इस दुपट्टे के बनने के बाद चुनाव में इसकी डिमांड भी देखी जा रही है। बीजेपी नेता या समर्थक पीएम मोदी और सीएम योगी के इस जोड़ी वाले दुपट्टे को बड़े ही चाव से पसंद कर रहे हैं। रिटेल बाजार में इसकी खरीदारी भी शुरू हो गई है। दुकानदार सैकड़ों की संख्या में इसका ऑर्डर दे रहे हैं। ताजमहल पर आए दिन अभद्र व्यवहार और लपकागिरी की शिकायत से आगरा की छवि खराब हो रही है और इसी छवि को सुधारने के लिए आगरा पुलिस ने अनोखी पहल की है। इसके तहत अब थाने के अंदर बच्चों की क्लास लगेगी, जिसमें वो छोटे बच्चे शामिल होंगे जो ताजमहल के आसपास तरह तरह के सामान लेकर पर्यटकों को खरीदने के लिए परेशान करते थे। बच्चों को पर्यटन पुलिस गोद लेकर उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा भार उठाएगी। दरअसल ताजमहल के बाद सभी रास्तों पर छोटे छोटे बच्चे ताजमहल की डिजाइन के शोपीस, ज्वेलरी और अन्य सामान पर्यटकों को बेचने की कोशिश करते नजर आते हैं। इनसे पर्यटकों के सामने आगरा की छवि भी धूमिल होती है। बच्चों को पढ़ाई छोड़कर हॉकर का काम करते देख पर्यटन पुलिस ने सराहनीय पहल की है। एसीपी ताज सुरक्षा अदीब अहमद के निर्देश में सुरक्षा प्रभारी रीना चौधरी के नेतृत्व में पर्यटन थाने में बने बाल मित्र थाने में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। निजी संस्थानों के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में ताजमहल पर हॉकी करने वाले बच्चों की काउंसलिंग के साथ साथ उन्हें पढ़ाई करवाकर भविष्य संवारने के लिए जागरूक किया जाएगा।